अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फंडेड ट्रेडर को। और इन शॉर्ट वे अगर मैं बताऊं तो फंडेड ट्रेडर इज लाइक माय फॉरेक्स फंड। उसके रूल्स खासतौर पे जो रॉयल चैलेंज है इसके रूल्स माय फॉरेक्स फंड की तरह मैच करते हैं और मैं रिकमेंड भी करता हूं कि रॉयल चैलेंज ही लिया जाए। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं इसको। हमारे पास तीन तरह के चैलेंजेस हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक रॉयल है और एक रैपिड है। डिफरेंस क्या है? किसी में न्यूज़ अलाउड है और किसी में न्यूज़ अलाउड नहीं है, किसी में वीकेंड होल्डिंग है और किसी में वीकेंड होल्डिंग नहीं है। तो जो रॉयल चैलेंज है ये माय फॉरेक्स फंड की तरह का ही है और प्राइसिंग में देखा जाए तो थोड़ा सा चीप है और बाकी रूल्स काफ़ी हद तक सेम है इसके। 5 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज और टारगेट इसका 8% है। सिर्फ डिफरेंस आ रहा है इसका मैक्सिम ड्राउन का। माय फॉरेक्स फंड में 12 था और इसमें 10 है। बाकी आप ये ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा लॉट साइज लिमिट नहीं है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है इसमें। तो इसको हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो रॉयल मॉडल इसके दो फेजेस हैं जैसे कि माय फर्स्ट फंड के थे, फेज 1 फेज 2। फेज 1 का जो डेज अलाउड है वो है 35 ट्रेडिंग डेज। लाइक इसमें एक वीक एक्स्ट्रा मिल गया आपको। प्रॉफिट टारगेट आपका 8% है माय फॉरेस्ट फंड की तरह। डेली ड्रॉडाउन भी सेम है इसका, बैलेंस इक्विटी बेस्ड है और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 10% है इसके अंदर। इसके अलावा मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 ही हैं जैसे कि माय फॉरेस्ट फंड के अंदर था। फेज 2 जो है आपका वो 60 दिन का ही है। प्रॉफिट टारगेट 5%, सेम लाइक माय फॉरेक्स फंड। डेली ड्रॉडाउन 5% है और ओवरऑल इसका 12% के बजाय 10% है। यानी माय फॉरेक्स फंड में ड्रॉडाउन लिमिट आपको एक्स्ट्रा मिलती है कंपेयर टू द फंडेड ट्रेडर। इसके अलावा लॉट साइज की लिमिट नहीं है, ये आपको अलाउड है। प्रॉफिट टारगेट इसका 8% है। कंपेयर करें आप अगर एफटीएमओ के साथ, वहाँ 10% है, फंड इंडेक्स में भी 10% है और वहाँ पे न्यूज़ अलाउड नहीं है एफटीएमओ और द फंड इंडेक्स में। होल्डिंग और वीकेंड भी इसमें अलाउड है और डेली ड्रॉडाउन इज कैलकुलेटेड विद इक्विटी एंड बैलेंस और न्यूज़ ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको प्रॉफिट शेयर मिलता है 80%, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। 80% के अलावा आपको फी रिफंड भी मिलती है। when you pass of phase 1 phase 2 you will get the real funded account। और इसके अंदर जो है आपका फॉरेस्ट फंड की तरह आप 30 डेज के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली ट्रेड लेंगे आप, उसकी 30 डेज के बाद आप फी रिफंड और पहला पेड ले सकते हैं। और स्केलिंग जैसे माय फॉरेक्स फंड के ऊपर थी, यहाँ भी स्केलिंग है और आप स्केलिंग में आपको 90% प्रॉफिट मिलता है और इसकी स्केलिंग थोड़ी ईजी है। आपने 3 मंथ में 6% कवर करना होता है। माय फॉरेक्स फंड पे आपको 10% करना था स्केलिंग के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो इसमें आप अपनी स्केलिंग कर सकते हैं $1.5 मिलियन तक। एफिलिएट कोड है पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान एफिलिएट कोड में डालते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सारे प्लान्स पे और इसके अलावा आपको 100% फी रिफंड के बजाय 125% फी रिफंड मिलेगी। तो ये कुछ प्राइसेस हैं रॉयल की। 50 के, 100 के, 200 के, 300 के, इनकी कुछ प्राइसेस हैं और ये डिस्काउंट के साथ आ रही हैं। आप हमसे ले सकते हैं। पेमेंट आपने करनी है यूएसडी और अगर आपने पीकेआर में करनी है तब भी आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज है और ये रैपिड पैकेज, ये तीन पैकेज डिफरेंट तरह के हैं जो आप ले सकते हैं। हमने आज डिस्कस किया रॉयल को। अगर हम बात करते हैं रैपिड की, तो रैपिड के अंदर 0 मिनिमम डेज हैं, यानी आप एज सुन एज आप फेज 1 पास करते हैं फेज 2 पे जा सकते हैं। कोई इसके अंदर आपको वेट नहीं करना। लेकिन स्टैंडर्ड चैलेंज के अंदर आपको 3 दिन वेट करना पड़ता है। बाकी रैपिड के अंदर जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 8 है और अगर आप देखें स्टैंडर्ड में तो वो 12% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। तो एक अपने फायदे नुकसान हैं। किसी में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, लाइक न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउड नहीं है और इसमें भी अलाउड नहीं है। एक बार याद रखें कि इन रैपिड में और स्टैंडर्ड में न्यूज़ ट्रेडिंग लाइव फंडेड अकाउंट पे अलाउड नहीं है। फेजेस के अंदर फेज 1 फेज 2 के अंदर आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी मरीम कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकती हैं मेरे से। हाँ जी, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछने थे। फंडेड अकाउंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि फंडेड अकाउंट क्या होता है? बेसिकली कंपनीज होती हैं जो कि अच्छे ट्रेडर्स को फंड देती हैं ताकि वो मैनेज करें और खुद के लिए पैसा कमाएं और कंपनी को भी कमा के दें। तो ये कंपनीज होती हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है और लोगों की जो फीसेस आ रही होती हैं वहां से भी पैसा इकट्ठा हो रहा होता है। तो उस फंड को ये यूटिलाइज करके जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनकी ट्रेड्स को ये इंटरनेशनल मार्केट में कॉपी करती हैं और उससे पैसा कमाती हैं और फिर पे आउट देती हैं। सही हो गया। और ये फंडेड अकाउंट कितने टाइप्स का है, मतलब कितनी एग्जाम है इसकी? आपके सामने देखें 3 तरह के इनके जो ना वो चैलेंजेस हैं। एक है स्टैंडर्ड चैलेंज है,
फिर रैपिड है और तीसरा रॉयल है। और रॉयल की तरफ हम बात करें कि मैं खुद भी ये मैंने लिया है अभी, क्योंकि ये माय फॉरेस्ट फंड के रूल्स की तरह इसके भी रूल्स हैं। और ये सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा है इन तीनों मेरे में से? मेरे मुताबिक जो पाकिस्तान में लोग ले रहे हैं वो रॉयल ले रहे हैं, रॉयल चैलेंज, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है और लॉट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूज ट्रेडिंग लोग करना चाहते हैं लाइव अकाउंट पे। बाकी जो स्टैंडर्ड और रैपिड है उसमें भी न्यूज अलाउड है, लेकिन फिजिक्स पे है, लाइव पे अलाउड नहीं है। तो इसमें लाइव पे भी अलाउड है, वीकेंड भी होल्डिंग है, तो लॉट से लिमिट नहीं है कोई इस तरह की, जैसे ये नहीं लगा सकते, ट्रेड कॉपर नहीं लगा सकते, ये सारी जो मसले मसाइल हैं बाकियों में वो इधर नहीं है। रॉयल मेरे मुताबिक अच्छा है। सही। फंडेड अकाउंट की ये जो कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब हम अगर लेना चाहें तो? फंडेड अकाउंट की आपने फी पे करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इनकी डिफरेंट फीसेस हैं, वो फी पे करेंगे तो आपको फंडेड मिल जाएगा। और फंडेड अकाउंट कैसे खरीद सकते हैं, मतलब पेमेंट मेथड वगैरह? पेमेंट मेथड यूएसडीटी से करनी है पेमेंट, क्योंकि कंपनी को हमने डॉलर में पेमेंट करनी होती है। तो आप पीकेआर में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरली यूएसडीटी में आपने पेमेंट करनी है और यूएसडीटी का ही रेट लगेगा आपको। सही। और फंडेड अकाउंट लेने के बाद मतलब हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फंडेड जब आप अकाउंट बाय करते हैं तो आपको ईमेल आती है, उस मेल के अंदर आपको लॉगिन डिटेल होती है आपके चैलेंज अकाउंट की। पहले आपको फेज 1 आएगा, वो पास करना है आपने, तो फिर आपको कंपनी आपको फेज 2 भेज देगी। फेज 2 पास करेंगे तो फिर आपको लाइव भेज देगी। लाइव के ऊपर आप 30 डेज अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं, ब्रेकिंग में रहते हैं, तो आपको कंपनी आपकी फी रिफंड कर देगी। नॉर्मल केसेस में 100% करती है। अभी जो हम हमारे थ्रू अकाउंट ले रहे हैं, जो जो हमारा एफिलिएट कोड पाकिस्तान यूज करेंगे, तो उनको 125% फी रिफंड मिलेगी। सही। और ये फंडेड अकाउंट इसके जो है वो टारगेट क्या है, कुछ इसका भी बता दें। रॉयल के चार टारगेट, इसका टारगेट है 8% लाइक माई फॉरेक्स फंड फेज 1 का, और फेज 2 का जो है वो 5% है। यानी जो टारगेट्स हैं वो माई फॉरेस्ट फंड की तरह सेम है, सिर्फ ड्राडोन का फर्क है। ड्राडोन माई फॉरेस्ट फंड में 12% है, यहाँ पे 10% है। अगर हमने ट्रेडिंग करनी हो तो इसकी कंडीशंस क्या हैं, शराइत क्या हैं इसके लिए? मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आप देखें तो माई फॉरेक्स फंड के ऊपर और इसके ऊपर टारगेट सेम है, ड्राडोन डिफरेंट है। फेज 1 में, फेज 2 में? रॉयल चैलेंज के टारगेट जो है वो फेज 1 का 8% है और फेज 2 का 5% है। सिमिलरली माई फॉरेस्ट फंड की तरह सेम इसका जो है ना वो टारगेट आ रहा है रॉयल चैलेंज का। स्टैंडर्ड का आपके सामने है 10% आप फेज 1 का और 5% फेज 2 का, और रैपिड का फेज 1 का टारगेट 8% है और फेज 2 का 5%। रैपिड का फायदा ये है कि आपको जल्दी आपको जो है ना वो पे आउट मिल जाता है और जल्दी आपको फेज 2 मिल जाता है और लाइव भी। और वो आप कंडीशंस भी बताए थे, वो भी बता दें एक दफा, ट्रेड की कंडीशंस क्या है, शराइत, ट्रेड की कंडीशंस, शराइत बता दें। अच्छा, शराइत रॉयल की जो है वो, जो डेली ड्राडोन लिमिट आपकी 5% लाइक माई फर्स्ट फंड, और जो ओवरऑल ड्राडोन है वो 10% है, यानी 2% कम है। और स्टैंडर्ड चैलेंज की बात करें तो इसमें डेली ड्राडोन लिमिट आपकी 6% है और टोटल ड्राडोन लिमिट आपकी 12% है। और रैपिड के अंदर आपकी डेली ड्राडोन लिमिट आपकी 5% है, लेकिन ओवरऑल आपकी 8% है, और कम हो गई है। सही है। और इसमें हम न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब लाइव अकाउंट में, या फिर फेजेस में अलाउ है सिर्फ? हाँ, जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड और रैपिड के अंदर फेजेस में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन फंडेड जब मिल जाएगा उस पर अलाउड नहीं है। जबकि रॉयल के अंदर फेजेस में भी और फंडेड में भी अलाउड है। लाइक माई फॉरेक्स फंड में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड थी, फेजेस और फंडेड में इधर भी अलाउड है। जैसे आप जानते हैं कि एफटीएमओ में जो है वो लाइव अकाउंट पे, फंडेड नेक्स्ट में लाइव अकाउंट पे न्यूज अलाउड, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। तो इसके दो चैलेंजेस हैं, स्टैंडर्ड और रैपिड, ये उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन रॉयल के अंदर आपको फेजेस और फंडेड दोनों पे न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। अच्छा, और अगर 30 डेज में जो है अगर हम टारगेट मुकम्मल नहीं करते तो फिर क्या होगा? अच्छा, एक बात तो क्लियर कर दूं, यहाँ पे रॉयल में ना 30 डेज या 35 हैं। तो 35 डेज में आप नहीं पास कर सकते और आप नुकसान में नहीं हैं, तो माई फॉरेस्ट फंड की तरह आप अनलिमिटेड टाइम्स रीटेक मिल सकते हैं, यानी फ्री में आपको अकाउंट दोबारा मिल जाएगा अगर आप लॉस में नहीं है। सही है। और हमारी जो फीस हमने दी होगी वो कब वापस होगी? फीस आपको जब आप फेज 1 फेज 2 पास करके रियल पे जाएंगे और रियल के ऊपर 30 डेज हो जाएंगे आपको, तो आपको फी रिफंड मिल जाएगी। और फर्स्ट जो विड्रॉ है हमारा वो कब मिलेगा हमें? फर्स्ट विड्रॉ आपको लाइव अकाउंट करने के 30 दिन बाद। और प्रॉफिट में मेरा कितना हिस्सा होगा इसके मुनाफे में?
80% मिलेगा आपको, लेकिन आप जब स्केल अप पे जाएंगे, स्केल अप के लिए कंडीशन ये है कि 3 मंथ के अंदर आपने अगर 6% कमाया है तो आपका 25% अकाउंट स्केल अप किया जाएगा और आपकी जो प्रॉफिट जो शेयर रेशो है वो 80 से 90 हो जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है इसका। माई फॉरेक्स फंड में 10% आपको गेन करना पड़ा था 3-4 माह के अंदर, इसमें आपको 6% करना पड़ेगा और आपका जो है प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा प्लस स्केल अप हो जाएगा। वहाँ 30% स्केल अप था, यहाँ 25% स्केल अप है। बस साजिद भाई मुझे यही सवाल पूछने थे। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ताकि आप लोग रूल्स को वायलेट ना करें अनजाने में। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल लेकर मैं गाइड करूंगा। अपना ख्याल रखें।